प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, आज की प्रार्थना और वचन में प्रभु जी अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ से, हर एक को भर दीजिए अपनी महिमा से। लॉर्ड, आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर उतरे। पवित्र आत्मा जी, आप मंडराएं और हर एक से बातचीत करें। लॉर्ड फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। हमें अपने राज्य की समझ दीजिए। लॉर्ड फादर, गिव अस clear cut understanding regarding your kingdom in the name of the Lord Jesus Christ. Manifest your glory, Lord. Manifest your glory, Father. Prove yourself as a living God. प्रभु जी, अपने लोगों से आप बातचीत करें। इस वक्त जो लोग चिंता में हैं कि उनका लोन कैसे चुकाया जाएगा, आप अपने फरिश्तों को भेजें उनकी सहायता के लिए। Father, give them wisdom, give them courage, give them boldness, innovative ideas, and let their income grow in the name of the Lord Jesus Christ. और उस सारा लोन समय पर चुकने पाए। Lord, जिस व्यक्ति के कान में समस्या है, वो कान के रोगों को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be made whole in your ears right now in the name of the Lord Jesus Christ. अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत आत्मा जी की आग में वो सारी बीमारियां जल जाएं इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजादी बोल रहे हैं, पूरी शिफा बोल रहे हैं। ये कानों के रोग, कान का दर्द, कान से पस बहने की समस्या, कान के पर्दे में जो समस्या है और जो कम सुनाई दे रहा है या जो सुनाई नहीं दे रहा है कान से या दोनों कानों से, वो सब, यू म्यूट स्पिरिट, यू डेफ एंड डम स्पिरिट, वी एक्सपेल यू आउट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी शिफा, अपनी चंगाई को ले लीजिए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपके सहायता के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। और हम इस वक्त वचन के दूसरे भाग में हम चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी बातों की कमी हमारे जीवन में पाई जाती है। हमारे पास हो सकता है दुनियावी तौर पर सब कुछ हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी आवश्यक हैं परमेश्वर के मुताबिक होनी, जिसकी वजह से हम इस संसार में और आने वाले युग में भी हम परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। We need those special things, those things that are required to walk according to the will of the Most High God. परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम चल सकें, इसलिए बहुत ज़रूरी उन बातों का हमारे जीवन में आवश्यक होना जी। और पिछले भाग में जिन्होंने मिस कर दिया वो आप सुन सकते हैं, और कैसे विजडम और नॉलेज और सेंस के बारे में हमने बात की, पोजेशंस के बारे में हमने, ब्रेड के बारे में, या जो भोजन है हमारा उसके बारे में बात की है। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं और बातें जिनकी आवश्यकता है हमें। जब आप भजन संहिता 51 पढ़ेंगे, साम 51, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद या जो भविष्यवक्ता दाऊद हैं, भजनकार दाऊद जो हैं, वो भजन के द्वारा परमेश्वर से गुहार लगाते हैं। और वो भजन तब लिखा गया जब उन्होंने पाप कर दिया था, और उसके बाद वो संवेदनशील हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अपनी उपस्थिति मुझसे मत लीजिए, डोंट टेक योर प्रेजेंस अवे फ्रॉम मी लॉर्ड। तो व्हाट डू वी लैक टुडे? मोस्ट ऑफ अस इज द प्रेजेंस ऑफ द शिकायना ग्लोरी ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आज जो महिमा, जो उपस्थिति प्रभु की अनुभव हमें करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं जी। बहुत बार हमें गवाहियां मिलती हैं, हम प्रभु में बढ़ते भी हैं, but the main essence in our walk with God is the presence of God. प्रभु में जो जीवन का जो हमारा मूल सिद्धांत या स्रोत जो है, वो प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए। If we have everything in the world and we do not have the presence of God, then it's of no use. हमें प्रभु की उपस्थिति की सख्त आवश्यकता की जरूरत है। And crave for His presence every day. आप भजन संहिता में बार बार पढ़ेंगे, जो भजनकार है वो कहते हैं, मेरा प्राण मूर्छित हो चला है। मेरा जो जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, एज अ डियर पैंट्स फॉर द वाटर,
सो माई सोल थर्स्ट फॉर यू लॉर्ड। तो जो प्राण है वो प्यासा है प्रभु के लिए, तो उपस्थिति के लिए वो प्यासा है जी। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कई लोग भूखे और प्यासे होते हैं वचन के लिए, जो वो घंटों घंटों वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली सुने फिजिकल गैदरिंग में, चाहे वो प्रचार करें। कईयों को प्रीचिंग का पैशन होता है जी, लेकिन हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति का पैशन होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट हैव दिस पैशन इन अस टू क्रेव फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस लॉर्ड। आप कहीं प्रचार करने जा रहे हैं, आप किसी की प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप संगति रख रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो हमारा एकत्रित होना भी व्यर्थ है। हम ऑनलाइन भी हम जुड़ते हैं कितनी सारी मीटिंग्स में, हम कितनी सारी मीटिंग्स देखते भी हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, लेकिन अवश्य है जी कि प्रभु की उपस्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हो। मीटिंग में तो होगी, जहाँ कॉर्पोरेट प्रेयर होगी, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग होगी जी, जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एकत्रित हैं, क्योंकि लोग बहुत आस के साथ आते हैं, तो इसलिए प्रभु की उपस्थिति होती है जी। जो प्रचारक हैं वो घंटों घंटों प्रार्थना करके आते हैं, प्रभु की जो उपस्थिति है वो अनुग्रह के द्वारा उतरती है। लेकिन आज जो हमें आवश्यकता है वो है प्रभु की उपस्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, प्रभु की महिमा के लिए। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एंड आउट, डे एंड नाइट। और जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दयालु है जी। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते, तो हमें कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। उसकी अगली बात जिसकी हमें आवश्यकता है, और मैं एक और आयत बताऊंगा, साम 16 वर्स 11, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है जी। आज जॉय जो नहीं है परमेश्वर के लोगों में, बिकॉज दे लैक द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन देयर होम्स और इन देयर इंडिविजुअल लाइफ्स। हमारे परिवारों में प्रभु की उपस्थिति होनी आवश्यक है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कार्य में, जो हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर भी होनी आवश्यक है। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी आवश्यक है। अगली बात जो है, अन्य भाषा की कमी है हमारे जीवन में जी। बहुत बार लोगों को अन्य भाषा होती नहीं उनके पास प्रार्थना करने के लिए, अगर होगी तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रार्थना करने के लिए जी। सो व्हाट वी लैक टुडे इज प्रेइंग इन टंग्स, एंड वी मस्ट प्रे इन टंग्स ऑलवेज। हमें अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करनी है जी। हमें अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना करनी है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको भर देंगे अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से, और आप परमेश्वर से भेद की बातें कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 3 और 4 आप पढ़ सकते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप भेद प्रकट करते हैं आत्मिक जगत में। वर्सेस 2 to 4। और ये बहुत जरूरी है कि हम अन्य भाषा में जितना प्रार्थना कर सके उतना कम है। Pray and pray more in tongues for the glory of God. Pray in tongues all the time. जब मौका लगे, रात को नींद खुल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अब कैसे अन्य भाषा नहीं है तो पवित्र आत्मा जी से मांगे अन्य भाषा। He is going to give it to you. He is going to give it to you. And you are going to be filled with His presence all the time. Hallelujah. बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर अन्य भाषा का वरदान होना। अगली बात जो हमारे जीवन में होनी आवश्यक है वो है स्टेबिलिटी। स्थापित होना बहुत जरूरी है हमें। वी आर नॉट स्टेबल इन एनीथिंग वी डू। वचन में लिखा है याकूब 1:6 से आगे जब आप पढ़ेंगे, कोई संदेह करे वो कुछ उम्मीद ना करे उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो एक लहर के समान उठता और बैठता है, और वो हर बात में दुचिता है वो, या वो स्टेबल नहीं है। तो वी लैक स्टेबिलिटी इन ऑल आवर वेज एंड ऑल आवर थिंग्स। हमें आत्मिक तौर पर स्टेबिलिटी कई बार नहीं लगती है, हमें भौतिक तौर पर नहीं लगती। हम जॉब में स्टेबल नहीं हो पाते, हम कलीसियों में स्टेबल नहीं हो पाते जी, हम मीटिंग्स में स्टेबल नहीं हो पाते, हम स्थिर नहीं होते हैं। और वो एक वागाबॉन्ड की आत्मा काम करती है उसके पीछे। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ वागाबॉन्ड दैट इज वर्किंग बिहाइंड सच इंडिविजुअल्स। और उस चीज से आप छुटकारे की प्रार्थना करें। तो इसका मतलब आप सच को तलाश रहे हैं, लेकिन सच आपको मिल नहीं रहा। सच सामने होगा भी तो आप इनकार कर देंगे, क्योंकि आपकी आंखें ब्लाइंड हैं जी। वो केन को जैसे परमेश्वर ने कहा था जो वागाबॉन्ड स्पिरिट के बारे में, तो ही वॉज रोमिंग ऑल द टाइम। तो अगर हमारे किसी भी एरिया में स्टेबिलिटी नहीं है, कईयों की जो मैरिजेस हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है जी। एक मैरिज हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। कई लोग ऐसे हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं। कहीं कोई जॉब में एक जॉब, फिर उसके कुछ दिनों बाद कुछ दूसरी जॉब, फिर तीसरी जॉब। इसी तरह कलीसिया जो है, कई लोग आज एक कलीसिया में होंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर कलीसिया में, फिर किसी और कलीसिया में, फिर किसी और मीटिंग में।
तो वो धीरे धीरे करके वो वागाबॉन्ड स्पिरिट को एंट्री मिल जाती है जी, एंड यू आर नॉट एबल टू स्टे एट वन प्लेस एंड ब्रेक दोज कर्सेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज मैं उस सारे श्रापों को तोड़ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो ये जो ब्लेसिंग, जो स्टेबिलिटी की, या आपके हाथ में पैसा आता है और वो टिकता नहीं है, या जॉब आ रही है वो टिकती नहीं है, या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो रुकता नहीं है, और आप एक जगह से दूसरी बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, कहीं वो एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते चले जाते हैं जी, या घर उनको बदलना पड़ता है बार बार, और उनका अपना घर भी होगा तब भी उसमें चैन नहीं है, क्योंकि उनको शांति नहीं होती है अंदर से। अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो वो घर ज़्यादा टिकता नहीं है, तो उन्हें घर शिफ्ट करना पड़ता है, और अगर अपना घर होगा तो उसमें भी पीस नहीं है जी, शांति नहीं है। सो रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ वागाबॉन्ड फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर लाइफ इंडिविजुअली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हेल्थ में भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती लोगों के जीवन में, बट वन आफ्टर द अदर, इफ यू आर नॉट स्टेबल इन योर वेज, हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ बदल रहा है, या हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है, या हर दूसरे साल में कुछ ना कुछ बदल रहा है, सो इट मीन्स यू नीड स्टेबिलिटी। अगर प्रभु आपको बोल रहे हैं दैट इज डिफरेंट, बट ही टू विल प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी वेर एवर ही टेक्स यू। प्रभु ऐसा नहीं है कि भैया एक शहर में लेकर गए, फिर दूसरे में लेकर गए, फिर हर शहर में ऐसे ही करेंगे कि हाँ प्रचार के लिए अगर आप जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट, जो इवेंजलिज्म का काम है, लेकिन आपका बेस एक ही रहेगा। तब भी आप जेरूसलम से ही लॉन्च होंगे, मतलब जहां पर आपने उद्धार पाया, जहां पर आपने छुटकारा पाया, जहां पर आपने आशीषें पाई, वहीं से आपका लॉन्चिंग पैड होगा पूरे संसार तक। तो परमेश्वर जो है वो हमें छुटकारा देना चाहते हैं। वी लैक स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, और वो क्यों है? वचन में साफ लिखा है, डाउट अगर होगा हमारे अंदर किसी को लेकर के, प्रभु को लेकर है, प्रभु के तौर तरीकों को लेकर है, तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। जेम्स 1:2-4, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ें तो उसे आनंद की बात समझेंगे, और क्या करें? धीरज को पूरा काम करने दें, ताकि विश्वास के परखे जाने से हम क्या होता है, हम कंप्लीट पाए जाते हैं, पूरे पाए जाते हैं जी, हम तभी मैच्योर होंगे जी। अगली बात जो आज प्रभु के लोगों में जो लैक करती है दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है हिंदी में, शब्द कोशिका में, जो बहुत उसके नज़दीकी में आ सके तो उसमें ईमानदारी हम कह सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जी, कोई भी व्यक्ति जो किसी बात में कोई भी दुनियावी तौर तरीके से कोई भी समझौता नहीं करेगा, वो परमेश्वर को प्राथमिकता देगा। और अ पर्सन विद इंटीग्रिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और ब्रदर बिली ग्रैहम जी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उस वर्ड का, इंटीग्रिटी का, जो मॉडर्न डे प्रीचर्स में हुए हैं जी। आप उनके चेहरे पर देख सकते हो दैट ही वाज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में ये जो लैकिंग है वो दूर हो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। और उसी से जुड़ा हुआ जो अगला शब्द है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। सो इफ वी आर हैविंग इंटीग्रिटी देन विल बी ट्रांसपेरेंट इन ऑल आवर वेज। बट sadly most of the people today in the Christian world lack transparency, and this gives rise or birth to hypocrisy. जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जब हम अपने अप्रोच में हम पारदर्शी नहीं होते हैं जी, तो कपट हमारे अंदर आ जाता है, और हम सामने कुछ होंगे पीछे कुछ होंगे, और हम सामने कुछ बोलेंगे और पीछे कुछ और बोलेंगे जी। सो दिस इज वेयर वी आर लैकिंग इन द क्रिश्चियन वॉक टुडे। आज जो हमारे अंदर कमी है वो ट्रांसपेरेंसी की और इंटीग्रिटी की है जी, एंड वी नीड बोथ ऑफ देम हैंड इन हैंड ऑल टुगेदर, एंड दिस विल नॉट गिव स्पेस टू हिपोक्रेसी बाय गॉड्स ग्रेस। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, हमें हिसाब देना है परमेश्वर के सामने, इसलिए ट्रांसपेरेंसी प्रभु के सामने होगी तो ऑटोमेटिकली हिपोक्रेसी चली जाएगी। लेकिन अगर हम हर बात में अपने आप को सही मानेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी जी हमारे अंदर। This will create a lot of problem for us when we are lacking transparency. तो कपट हमारे अंदर आ जाएगा, गड़बड़ी की आत्मा आ जाएगी, और हम फेस नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन जब पवित्र आत्मा की ओर से कन्विक्शन होगा, बोल्डनेस होगी, यू कैन फेस एनीबडी एंड एवरीबडी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। फरीसी सदूकियों की प्रॉब्लम क्या थी? दे न्यू द वर्ड ऑफ गॉड बट they were lacking integrity, they were lacking transparency, and therefore they were hypocrites. और प्रभु ने बोल कर कहा ये कपटी हैं,
बोलकर कहा प्रभु ने, जो शास्त्री सदूकी फरीसी जो बार बार फंसाने आते थे प्रभु को, तो प्रभु ने उनको किस नाम से पुकारा जी? किस नाम से पुकारा प्रभु ने? प्रभु ने साफ बोला कि ये कौन है? हिपोक्रेट्स है जी। तो आज लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दिस इज वेयर दे आर लैकिंग। और आज जब आप परमेश्वर से दया मांगेंगे, होली स्पिरिट इज गोइंग टू गिव यू द ग्रेस, ही इज गोइंग टू कन्विक्ट यू। हालेलुया। उसके बाद अगर आप देखते हैं ट्रूथफुलनेस, सत्य। हम प्रभु में हो सकते हैं फिर भी सत्य से कोसों दूर हो सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को मान सकते हैं फिर भी सत्य से कोसों दूर हो सकते हैं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। यूहन्ना 8:30 से आगे आप पढ़ सकते हैं, 30 से 32 तक। जो चेले यहूदी जो थे, जो चेले बने, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इट मीन्स दे वर नॉट फ्री येट, उन्हें आज़ादी फिर भी नहीं मिली थी। तो आज हम वचन पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सत्य से कोसों दूर हो सकते हैं अगर प्रकाशन का आत्मा नहीं है हमारे ऊपर। सो वी नीड टू नो द ट्रूथ। बहुत सारे लोग जो प्रभु में नहीं है वो सत्य से दूर हैं। बहुत सारे लोग जो प्रभु में आ चुके हैं वो दूसरे लेवल के सत्य से दूर हैं जी। एंड वी आर लैकिंग द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन टुडे। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस ट्रूथ। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 16 से 18 अगर आप पढ़ेंगे, संत पौलुस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं और फिर उनके साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं। उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं वो? कि परमेश्वर का जो प्रकाशन है, प्रकाशन और बुद्धि का आत्मा उनके ऊपर उतरे। गलातियों पहला अध्याय 15 और 16 अगर आप पढ़ेंगे, संत पौलुस बताते हैं कि उनका चुनाव ही प्रकाशन के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने पहले ही चुना हुआ था, हालांकि सता रहे थे कलीसिया को, बट ही वॉज चोजन बिकॉज ऑफ द रेवलेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर अपना प्रकाशन हमें देना चाहते हैं, तभी हम सत्य को जानेंगे जी। पवित्र आत्मा को जानने तो आप सत्य को जानेंगे। नो द होली स्पिरिट एंड यू विल नो द ट्रूथ। नो द हार्ट ऑफ गॉड एंड यू विल नो द ट्रूथ। परमेश्वर के हृदय को पहचाने तो आप सत्य को जानेंगे जी। हालेलुया। सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, नाश नहीं होने देंगे। परमेश्वर ने अभी तक सहायता की और आगे भी करेंगे। उसके बाद अगर हम वचन को पढ़ें, व्हाट वी लैक इज फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, आपको पता है परमेश्वर बहुत सारी चीजें हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, एंड फेथफुलनेस इज वन सच थिंग। परमेश्वर को पता है कि मेरे लोग जो है ना विश्वास योग्य नहीं रह सकते हमेशा। ही नेवर एक्सपेक्ट्स अस। वो चाहते हैं हम फेथफुल रहें, लेकिन दिक्कत क्या है, वचन बताते हैं कि हम फेथफुल नहीं भी होंगे तो प्रभु फेथफुल होंगे जी हमारे लिए। ही इज सच अ लविंग गॉड। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 2 तिमोथी 2:13 11 से पढ़ देता हूं। दिस इज अ फेथफुल थिंग, फॉर इफ वी डाइड विद हिम वी ऑल्सो शैल लिव विद हिम। इफ वी एंड्योर वी शैल ऑल्सो रेन विद हिम। इफ वी डिनाई हिम ही ऑल्सो विल डिनाई अस। इफ वी आर फेथलेस he remains faithful, he cannot deny himself. If we are faithless, ये कलीसिया को लिख रहे हैं जी। पौलुस जो है जाने से पहले तिमोथी को लेटर लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं कि अगर हम विश्वास योग्य नहीं भी है, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। और प्रभु को विश्वास योग्यता का उदाहरण जो है मूसा भविष्यवक्ता का देना पड़ा वचन में। गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में 3 और 4 आयत अगर आप पढ़ेंगे, प्रॉफिट मोसेस 3 से 7 तक आप पूरा पढ़ दीजिए, उसमें आपको पता लगेगा प्रॉफिट मोसेस वॉज फेथफुल इन ऑल द हाउस ऑफ गॉड एंड ऑल्सो ही वॉज हम्बलेस्ट ऑन द होल प्लैनेट अर्थ इन दोज डेज और इन हिज डेज। उनके दिनों में सबसे नम्र और सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति थे वो। और भविष्यवक्ता होने के बाद, आमने सामने प्रभु से बातचीत करने के बाद, अगर ये उपाधि अगर किसी को दी जाएगी सबसे नम्र व्यक्ति है और सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है, तो मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है ऐसा बनना, क्योंकि बहुत ईजिली हमारे अंदर घमंड आ जाता है जी। और मूसा भविष्यवक्ता तो रोज प्रभु से बातचीत करते थे। तो अब सोचिए कितना ईजिली पफअप हो सकता है आदमी, और कितना ज्यादा उन्होंने अपना इनकार किया होगा, कितने अपने आप को उन्होंने मतलब जीरो बनाया भविष्यवक्ता मूसा ने। ये यहोवा परमेश्वर जब गवाही दें किसी इंसान ने गवाही नहीं दी मूसा भविष्यवक्ता की। जैसे प्रभु यीशु मसीह की गवाही स्वर्ग से हुई, वैसे मूसा भविष्यवक्ता की गवाही भी यहोवा परमेश्वर ने दी।
हालेलुया। कितने लोगों के बारे में आप वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग से आवाज आ रही है या परमेश्वर खुद आके बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये जो अनुग्रह है ये भविष्यवक्ता मूसा को मिला प्रभु यीशु मसीह के बाद, और उसके बाद राजा दाऊद को मिला। ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ रिपेंटेंस। हालेलुया। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लैकिंग इन आवर लाइफ इज रिपेंटेंस, पश्चाताप। हम सब कुछ करते हैं जी, लेकिन हमारी कमी क्या है? हम सोचते हैं हम प्रभु में आ गए हैं, हमें कोई जरूरत ही नहीं है पश्चाताप की, क्योंकि हम सब सही चल रहे हैं और प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है जी। बट एवरी डे नोइंगली अननोइंगली वी कमिट सो मेनी सिंस इवन इन आवर माइंड। हम अपने सोच विचार में भी कितने सारे पाप करते हैं जी। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ आपको और प्रभु को पता है, और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो आप मन ही मन में करते हैं। आपको पता है नूह के जमाने में जल प्रलय क्यों आया? उसमें लिखा है कि लोगों के काम बुरे तो थे ही, लेकिन उनका सोच विचार जो था, उनके जो ख्यालात थे वो लगातार, लिखा हुआ है लगातार, कंटिन्यूअसली वो गलत पैदा हो रहे थे, कंटिन्यूअसली विकेट थॉट्स आ रहे थे जी। तो बाइबल में लिखा है नए नियम में ही सोचना भी करने के बराबर है। बट रिपेंटेंस मस्ट बिकम आवर लाइफस्टाइल। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं, पश्चाताप हमारी जीवन शैली बन जानी चाहिए। प्रत्येक दिन पश्चाताप करें और पवित्र आत्मा जी से सहायता मांगे हैं कि हम वो दोबारा गलती ना कर सकें लॉर्ड। और अगर कोई गलती पता नहीं लग रही है तो पवित्र आत्मा जी से पूछें, लॉर्ड टीच अस, लॉर्ड शो अस योर वे। कौन सी बात ऐसी है जो आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारे संबंधों में, किसी बात में प्रभु। तो पवित्र आत्मा अनुग्रहकारी हमें बताने के लिए, दिखाने के लिए। हालेलुया। रिपेंटेंस, वी आर लैकिंग रिपेंटेंस टुडे। नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। उससे पहले मैंने आपको जो विश्वास योग्यता के बारे में बताया वो पवित्र आत्मा का फल भी है। गलातियों 5:22-23 में अगर आप पढ़ेंगे, कई वर्जन्स में फेथ लिखा हुआ है, कई में फेथफुलनेस लिखा हुआ है जी। तो विश्वास योग्यता मतलब लगातार विश्वास में बने रहना, जो काम दिया गया उसे करना परमेश्वर के मुताबिक। अगली बात जो इससे जुड़ी हुई है, जो कमी हमारे जीवन में, वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हम सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे मन में आ रहा है वही होना चाहिए। हमारे जो हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो हमारे मुताबिक काम करेंगे। हम अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो उद्धार पाए। हम चाहते हैं कि आज अगर उसके जीवन में वो हिले तो उसी मुताबिक हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर आज्ञाकारिता हो। सब अपनी मन की मर्जी करना चाहते हैं जी, और प्रभु को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। एंड दिस इज व्हाट रियली ग्रीव्स द होली स्पिरिट। फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं जी। पवित्र आत्मा को हम बहुत बार शोकित करते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह दयावंत परमेश्वर हम पर अनुग्रह देते हैं, करते हैं जी। He is full of goodness, grace, mercy and love and compassion. Therefore, he wants his children to be happy. He favors his children. Even though some things are harmful for us. कुछ बातें हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, फिर भी अपने बच्चों के आनंद के लिए, खुशी के लिए, एक अच्छे पिता के नाते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो कार्य कर देते हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता अगर होगी तो पाप से हम दूर रहेंगे जी। परमेश्वर आपको छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे आपको। आदम और हवा ने पाप को कब जगह दी? जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाई। और आज शैतान का यही मकसद है कि परमेश्वर के लोग जो है वो अनाज्ञाकारी ना। उसे मतलब नहीं है कि यीशु मसीह को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। वो चाहता है कि अनाज्ञाकारी रहे हर चीज में, ताकि शैतान का राज्य फैलता चला जाए। The more you disobey God, the more you are pleasing Satan. क्योंकि हम देखते हैं कि श्राप, पाप, बीमारी, कंगाली, गरीबी, वो सब अनाज्ञाकारिता की वजह से आए जी। शाऊल ने क्यों प्रभु की उपस्थिति को खो दिया? He disobeyed God, अनाज्ञाकारी रहा जी। जब जब अनाज्ञाकारिता नजर आती है वचन में, आपको पता लगेगा कि प्रभु की उपस्थिति हट जाती है। आदम और हवा अनाज्ञाकारी रहे, महिमा ने उनको छोड़ दिया। They became naked before God. एंड दे हिड देमसेल्व्स। वो सामना नहीं कर पाए स्वर्ग पिता का, क्योंकि महिमा, जो उपस्थिति जिसने घेरा हुआ था, वहां से हट गई थी।
नाउ दे वर सीकिंग द फेलोशिप विद गॉड। और आज भी मनुष्य ढूंढता है परमेश्वर को, और परमेश्वर तो खड़े हैं, वही अदन की वाटिका में मनुष्य को आवाज दे रहे हैं जी, लेकिन मनुष्य छुप रहा है परमेश्वर से। वो चाह कर भी नहीं मिल सकता, वो ढूंढ कर भी नहीं पा सकता, क्योंकि पाप की दीवार बीच में खड़ी हो गई जी। डिसोबीडियंस गिव्स राइज टू सिन। रोमियो की पत्री में बार बार लिखा है, एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता की वजह से संसार भर में पाप आ गया और मृत्यु आ गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरा आदम है, उनके आज्ञाकारिता की वजह से हम सब ने उद्धार पाया, हम सब ने अनुग्रह पाया जी, हम सब ने ग्रेस अनुग्रह पर अनुग्रह पाया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके बाद जो हमारे अंदर कमी है, पवित्र आत्मा के 9 फल जो है हमारे अंदर नहीं है जी। वी लैक द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। और उसमें मैं खास करके प्रेम के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा। वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द फर्स्ट 2 कमांडमेंट्स। और शैतान ने इस तरीके से भरमा दिया लोगों को कि वो पहली 2 आज्ञाएं निकाल दी आज प्रचारकों के अंदर से। वो 10 आज्ञाओं को मानते ही नहीं, और वो क्या कहते हैं जी, ये तो पहली 2 आज्ञा व्यवस्था की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमें एक दिन जवाब देना है, और हमारी प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, पहला जैसा प्रेम। और जो प्रकाशित वाक्य की जो 7 कलीसियां हैं, उसमें देखिए आप प्रभु स्टार्टिंग कैसे करते हैं इफिसुस की कलीसिया से। सबसे पहले यही कहते हैं, तुमने पहला सा प्रेम मुझे छोड़ दिया, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो आर वी able to say this today with boldness? Yes Lord, I love you like I used to love initially. मेरे प्रियो, हमें कितनी बार परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं दुनिया में। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है परमेश्वर के सामने, लेकिन प्रभु का ही नहीं है जी। Seek the Lord with all your heart and you shall find him. Seek him diligently and you shall find him. So fruit of the Holy Spirit is lacking. हमारे अंदर गुस्सा जल्दी आ जाता है, हम सबके अंदर प्रॉब्लम है जी। सेल्फ कंट्रोल कम है, पेशेंस कम है हमारे अंदर, लॉन्ग सफरिंग कम है जी, जॉय नहीं है, पीस नहीं है, हम्बलनेस या मीकनेस नहीं है जी, जेंटलनेस नहीं है, काइंडनेस नहीं है, गुडनेस नहीं है। ये जो भलाई और धीरज और प्रेम और आनंद और शांति और अलग अलग जो फल है 9 पवित्र आत्मा के, गलातियों 5:22 और 23 के मुताबिक हम देखें, जांचें अपने आप को कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमी है जी। और खास करके प्रेम जो है वो बहुत जरूरी है हमारे अंदर होना। ये नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं खाली उन्हीं के लिए प्रेम, जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हीं के लिए प्रेम, लेकिन प्रेम जो है उसका दायरा बहुत बड़ा है जी। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए हम जीवित हैं और प्रभु में पाए जाते हैं। और हमसे नहीं, पूरे संसार से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। तो हमारे अंदर जो प्रेम की कमी है आज वो दूर करें परमेश्वर, और प्रेम का जो आत्मा है हमारे ऊपर उतरे। लेट द स्पिरिट ऑफ लव डिसेंड अपॉन अस राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लेट अस बी बैप्टाइज्ड इन द लव ऑफ गॉड। हमारे परमेश्वर के प्रेम में बपतिस्मा होने पाए। बपतिस्मे का मतलब डूब जाए हम प्रभु के प्रेम में। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जी के फल हमारे अंदर उपजने पाए। और कैसे उपजेंगे वो फल? अगला जो पॉइंट है, सेल्फ डिनायल से। आज जो मसीह लोगों के अंदर कमी है वो सेल्फ डिनायल नहीं है जी। दे वॉन्ट देयर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। तो सेल्फ डिनायल जो है या सेल्फिशनेस जो है वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सेल्फलेस सर्विस होनी जरूरी है, ना कि सेल्फिशनेस। निस्वार्थ प्रभु की सेवा हम करने पाए, ना कि स्वार्थ के साथ। जब हम निस्वार्थ प्रभु की सेवा करेंगे तभी परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो मेरे पीछे होना चाहता है वो सबसे पहले अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज हमें दूसरों का क्रूस हल्का लगता है जी। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिनके पीछे हम लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे प्रियो अपना इनकार करना बहुत जरूरी है। अपना इनकार में सबसे पहले आत्मिक घमंड आता है हमारे अंदर। हमें कुछ गवाही मिल जाती है तो हमें लगता है हम स्पेशल लोग हैं, इसलिए हमें अलग से गवाही मिल रही है। हमारी अगर कुछ फास्टिंग पीरियड ज़्यादा हो जाती है तो हमें लगता है हमसे अच्छा कोई प्रेयर नहीं कर सकता। अगर हमसे प्रभु बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसा अगर थॉट आते हैं हमारे अंदर में कि भाई हमसे प्रभु बातचीत करते हैं बाकी उसे नहीं करते, तो उस थॉट को घुड़किए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
सैमुअल भविष्यवक्ता का बेस्ट उदाहरण है। वो वाचा के संदूक के निकट हमेशा बैठे रहते थे जी, लेकिन उन्होंने पूरे इजराइल को तुच्छ नहीं जाना उन्होंने कि ये तो बात नहीं करते प्रभु से, मैं अकेला करता हूं। ना ही मूसा भविष्यवक्ता ने ऐसा सोचा कि यहोवा परमेश्वर सिर्फ मुझसे बात करते हैं, ये कौन है बोलने वाले। नॉट एट ऑल, दे ऑल वर अंडर द सबमिशन ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो अगली बात जो हमारे अंदर कमी है, दैट इज कम्युनिकेशन विद द होली स्पिरिट, कम्युनिकेशन विद गॉड, इंटीमेसी विद गॉड। आज परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत बातचीत होनी है, व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है जी। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करें, स्पेंड टाइम विद गॉड इन साइलेंस, प्रभु के साथ ठहराव के साथ शांत होकर बाट जोते हुए परमेश्वर के चरणों में उनका इंतजार करें जी। एज इफ ही सिटिंग बाय योर साइड एंड वेटिंग टू टॉक टू यू, मानो कि जैसे वो आपकी बिल्कुल नजदीकी में खड़े और आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, ऑलवेज सीक हिज प्रेजेंस एंड ऑल्सो we must seek the prayer life that we need to have। अगला जो पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि हमारा व्यक्तिगत, हमारा जो कम्युनिकेशन कैसे आएगा जी, प्रार्थना के जीवन के द्वारा। व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं है, पर्सनल प्रेयर लाइफ इज लैकिंग। हम सारा दिन मैसेजेस सुन सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, या फिजिकल गैदरिंग में हर मीटिंग में आप जा सकते हैं जी, अच्छी बात है, लेकिन जब तक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं होगी तो ये सारी बातें व्यर्थ ठहरेंगी जी। व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ समय बिताना, व्यक्तिगत प्रार्थना करना, व्यक्तिगत, और वो बहुत मुश्किल है करना। और वो अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं हैं जी, वो मैं प्रेयर के ऊपर पहले भी टीचिंग दे चुका हूं, आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। प्रभु ने चाहा तो आपको ये लिंक भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के नीचे। और बहुत जरूरी है हमें समझना कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना से क्या हो सकता है। आप ब्रदर पॉल युंगिचो, जिन्हें ब्रदर डेविड युंगिचो भी कहा जाता है, आप उनकी बुक उठाएंगे प्रेयर के ऊपर और आपको पता लगेगा कि प्रेयर कैसे होती है जी। उन्होंने अकेले ने प्रार्थना जब शुरू की साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया जो है वो वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस था जी वर्ल्ड में, सबसे वो गरीब देशों में से उसकी गिनती की जाती थी। लेकिन प्रार्थना जब होनी शुरू हुई, जागृति आनी शुरू हुई, तो परमेश्वर उन्नति भी लाते चले गए कोरिया में, और रिवाइवल आता चला गया जी। पर्सनल प्रेयर ने सब कुछ बदल दिया कोरिया में प्रभु की महिमा के लिए। थ्रू वन मैन होल नेशन वाज शेकन टू द कोर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज आपकी अकेले की प्रार्थना के द्वारा, मूसा भविष्यवक्ता की अकेले की प्रार्थना के द्वारा पूरा इजराइल देश हिल गया। मिस्र के जादूगर, मिस्र के राजा, मिस्र के जितने लोग थे वो हिल गए प्रभु की महिमा के लिए। थ्रू the prayer life of one individual, the whole nation, the whole world will tremble for the glory of God, the whole world will shake for the glory of God। और उसके लिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। आज हम प्रेयर मीटिंग के नाम पे एकत्रित होते हैं, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं है तो व्यर्थ है एकत्रित होना। तो उसका नाम प्रेयर मीटिंग मत दीजिए, उसका नाम फेलोशिप दे लीजिए, उसका नाम आप बातचीत बोल लीजिए, गॉसिपिंग बोल लीजिए, लेकिन प्रेयर जो है आपको बंद कमरे में भी करनी पड़ेगी, अकेले में। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा वचन में, जो गुप्त में प्रार्थना करेंगे उन्हें ओपनली रिवॉर्ड मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो हमारे अंदर कमी है पवित्र आत्मा के वरदानों की है, और उसके ऊपर टीचिंग बहुत कम है जी। वी नीड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट स्पेशली फ्रॉम दिस 2023 ऑनवर्ड्स। हमें आवश्यकता है लोगों को बचाने की जी। बहुत सारे लोगों को आप प्रचार करेंगे, वो आपके साथ आर्ग्यू करेंगे और आप उन्हें चाहकर भी बचा नहीं पाएंगे जी। लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान एक झटके में हर एक को हिला सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। क्रेव फॉर द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, अनन्य भाषा और अनन्य भाषा का वरदान, ज्ञान और बुद्धि के वचन का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, चंगाइयों का वरदान, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, चिन्ह चमत्कार करने का वरदान, आत्माओं की परख और विश्वास का वरदान। ये सारे वरदानों की आवश्यकता है मेरे प्रियो। प्रे फॉर द 9 गिफ्ट्स। कितने भविष्यवक्ताओं की और प्रेरितों की ऐसी गवाही है कि उन्होंने जब 9 वरदान मांगे उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री लॉन्च हुई और दुनिया हिला दी उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत जीवन देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी खा लिया तो वापस नहीं भेजा। ये नहीं कि कल आना, संडे मीटिंग में आना या किसी और मीटिंग में आना, नहीं। उन्होंने जो जहां पर उन्हें मिला वहीं पर उन्होंने पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा जो उनके द्वारा कार्य कर रहे थे, अद्भुत रीति से लोगों को इंस्टेंट उनके रिजल्ट्स मिले प्रभु की महिमा के लिए।
So we must pray for the 9 gifts. Pray for the 9 gifts. The next point that is lacking in our life is discerning. परखनी है. देखिए, discernment is different and discerning is different. Gift of discerning gives you the ability to see into the spiritual realm. आत्माओं की परख का वरदान जो है वो आपको आत्मिक जगत में देखने में अनुग्रह प्रदान करता है. आप आत्मिक जगत में देख सकते हैं. अगर कोई आसपास दुष्ट आत्मा है तो आत्मिक जगत में आप देख सकते हैं. अगर फरिश्ते हैं तो वो भी नजर आ जाएंगे आपको. प्रभु यीशु मसीह स्वयं है या पवित्र आत्मा है या स्वर्गीय पिता है, वो आपको पता लग जाएगा जी. आत्मा में आप देख सकते हैं द नेम्स एंड द नंबर ऑफ इवन द डीमंस, और सेम विद द एंजल्स. तो आप फरिश्तों को भी उसी तरीके से देख सकते हैं. आप प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस देख सकते हैं थ्रू दिस गिफ्ट. लेकिन डिजर्नमेंट जो है उसमें क्या होता है, हमें दोनों की आवश्यकता है. डिजर्नमेंट में क्या होता है, परख करना. आपसे कोई बात कर रहा है, कोई धोखा देना चाह रहा है, तो आपके अंदर जो परख है पवित्र आत्मा जी के द्वारा आपको बता देगा कि ये बात सही और ये नहीं है. आज जो शिक्षा है बहुत तरह की है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कौन सी शिक्षा सही है और कौन सी नहीं है. वो गलत को भी सही कह रहे हैं. जब डिजर्नमेंट होगी मेरे प्रियो, डिजर्निंग एंड डिजर्नमेंट बोथ, लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वाइल्स ऑफ द डेविल. लेकिन परमेश्वर से मांगे तो सही, आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे जी. तभी परमेश्वर आपको और मुझे दिखाएंगे. अगर आप पूछेंगे नहीं और आप सोचेंगे कि नहीं मुझे सब पता है क्या सही क्या गलत है, then we will surely be destroyed because of lack of knowledge. As per Hosea 4:6, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, all of us lack knowledge. हमें परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है. सांसारिक ज्ञान तो बहुत है, मसीह जगत का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है. खाली धार्मिक ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ. परमेश्वर का जो लोगोस और रीमा वचन है वो दोनों हमारे पास पहुंचने चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. तो अगर हमारे अंदर डिजर्निंग होगी, गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, झूठी भविष्यवाणियां, झूठे चिन्ह चमत्कार से प्रभु आपको बचाएंगे. और अंतिम दिनों में खास करके जब मसीह विरोधी की आत्मा कार्य करती है, हमें उस बात से बचना बहुत आवश्यक है. उसके बाद अगर आप देखेंगे वचन में, वी लैक मेंटरशिप. अगुओं की कमी है जी, अच्छे शिक्षकों की कमी है. वी लैक मेंटरशिप इन द किंगडम ऑफ गॉड. जोशुआ वॉक्ड अंडर द मेंटरशिप ऑफ प्रोफेट मोसेस. या तो आपका फेस टू फेस प्रभु के साथ ऐसा संबंध हो प्रोफेट मोसेस की तरह, सेंट पौलुस की तरह, या फिर आपके मेंटर्स अच्छे होने चाहिए. जैसे हम देखते हैं कि कैसे जोशुआ को और कालेब जो है वो मोसेस के साथ रहे जी, भविष्यवक्ता मूसा के साथ, एंड दे वर ट्रेन्ड इन ऑल द वेज ऑफ द लॉर्ड. और एलिजा के साथ एलिशा रहा जी, भविष्यवक्ता एलिशा, भविष्यवक्ता एलिया के साथ. और हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता एलिया को कैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया जी. पौलुस के साथ तिमोथियुस थे, उनको ट्रेन किया, मेंटोर किया उनको. तो हमें अच्छे अगुओं की आवश्यकता है जो हमें सिखा सके, जिनसे आप बातचीत कर सके, जिनसे आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें और वो आपको तैयार कर सके प्रभु की सेवकाई के लिए, सो दैट दे कैन मेक यू रेडी फॉर द सर्विस टू द किंगडम ऑफ हेवन एज वेल एज फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु के दूसरे आगमन के लिए भी आपको और मुझे तैयार कर सकेंगे. तो यहाँ पर हम वचन को पढ़ें तो हमें इन बातों की आवश्यकता है. उसके बाद आज जो मसीह लोगों में जो कमी है वो है ज़ील की, चाहत नहीं है. प्रेयर सुस्त चल रही है जी, वचन बहुत ढीला चल रहा है, या अगर उपस्थिति महसूस नहीं हो रही तो क्रेविंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ज़ील नहीं है आत्माओं को बचाने की. कोई पाप कर रहा है, मर रहा है तो उसे होने दीजिए, हमें क्या लेना देना. हैप्पी गो लकी वाली मेंटेलिटी है जी. यहाँ 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो और चले जाओ, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग इन द साइट ऑफ गॉड. हमें अकाउंटेबल होना है जी परमेश्वर के आगे. एक दिन हमें हिसाब देना है, हम कहाँ मिस कर गए प्रभु यीशु मसीह का नाम बताते हुए और हमें मौका मिला था जी. वी मिस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आवर फादर टू शेयर द गुड न्यूज विद द पीपल. कितने मौके मिले लोगों की भलाई आप कर सके, कितने मौके मिले आप फाइनेंशियली लोगों की मदद कर सके, कितना मौके मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना कर सकें या वचन बता सकें जी. बट वी लॉस्ट दोज अपॉर्चुनिटीज. तो ज़ील ही नहीं है हमारे अंदर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. अगर ऐसा नहीं हो तो बाद में हो जाएगा. तो ये जो ज़ील है, चाहत होनी बहुत ज़रूरी है. हमारा खून जो है वो खौलता नहीं है. जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातें खिलाफ बोली जाती हैं और अगर हम फिर भी सुन रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं. कई लोग देखते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स और उन्हें लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हम देख रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे जीवन पर. बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी. आपकी आत्मिकता करप्ट होती चली जाएगी जैसे जैसे ये भ्रष्ट होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप गलत चीज़ों का एंट्री दे रहे हो, गलत चीज़ें देख रहे हैं. बिकॉज योर आईज आर द इनपुट
to the whole body. Your eyes are the lamp, are the light to the whole body. तो बहुत जरूरी, गलत सुन रहे हैं, वहीं से एंट्री हो जाती है डीमंस की। कुछ भी गलत कर रहे हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें आज़ाद करना चाहते हैं जी। जील होनी बहुत जरूरी है। हमने जील के ऊपर भी शेयर किया वचन, आप यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज ओबीडियंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ ओबीडियंस के बारे में, आज्ञाकारिता। उसके बाद जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेनरोसिटी जो है परमेश्वर के लोगों में नहीं है, कंजूसी की आत्मा है जी। और जेनरोसिटी जो मैं कह रहा हूँ, खाली ऐसा नहीं है कि वो जो भेंट है अलग अलग, उस पर भी हमने फाइनेंशियल टीचिंग शेयर की हुई है, लेकिन हर बात में लालच और कंजूसी उनके अंदर होगी, और शरीर की भावनाएं और लालसाएं वो हावी होती हैं जी। मेरे प्रियो, मैं को बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ को आप एंटरटेन करेंगे वही आपके ऊपर हावी होगी जी। बीज अगर आप अच्छा बोएंगे तो उसकी फसल आपको मिलेगी। और लूका 6:38 में हम पढ़ते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, गिव एंड इट शैल बी गिवन ऑन टू यू, गुड मेजर, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, शैल मैन गिव ऑन टू योर bosom। तो आप क्या कर रहे हैं जी? आप सिर्फ जोड़ तोड़ कर रहे हैं प्रभु के साथ, बार्गेनिंग कर रहे हैं प्रभु के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यू कैन नेवर एवर आउट गिव गॉड। अगर आप प्रभु के साथ समझौता कर रहे हैं और विश्वासियों के साथ समझौता कर रहे हैं, या कुछ भी आप हिसाब किताब कर रहे हैं कि पैसे का प्रभु के साथ, डोंट एक्सपेक्ट अ माइटी हार्वेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। जो आप प्रभु के लिए करते हैं, किसी जरूरतमंद के लिए करते हैं, किसी गरीब के लिए करते हैं, किसी विश्वासी के लिए करते हैं, याद रखिए हर एक बात का अलग अलग प्रतिफल है। किस बात का क्या प्रतिफल है वो हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल टीचिंग में हमने शेयर किया है। तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पे जाके आप सुन सकते हो, और प्रभु ने चाहा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी शेयर कर दूंगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि हमारा हार्ट क्या है, हमारा हृदय किस तरफ लगा हुआ है जी। सिर्फ लेने के लिए हम सोच रहे हैं, या हमारा हृदय देने के लिए भी है उत्सुक? वी मस्ट बी रेडी टू गिव टू गॉड ऑल द टाइम, हालेलुया, टू गिव टू अदर्स ऑल द टाइम। उसके बाद जो हमारे अंदर कमी है, दैट इज ऑनेस्टी। जो इंटीग्रिटी से मिलता जुलता, दैट इज ऑनेस्टी। हम ईमानदार नहीं है जी, हम धोखा देते हैं परमेश्वर को। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है जी। मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोगों के पास हों, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो छोटी छोटी बातें हमारे स्वभाव में, हमारे सोच विचार में, हमारे अंदर जो बदलाव आना चाहिए, हमारे शरीर में आज चंगाई की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उसका भी प्रबंध किया सूली पर 2000 साल पहले। एंड वी मस्ट रिमेंबर द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग, एंड वी विल सी दैट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर से मांगें, और सही अगुओं के लिए प्रार्थना करें, सही बाइबल टीचर हो, सही परमेश्वर के सेवक हो, जो परमेश्वर के लोगों को सही मार्ग पर चला सके, जो प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता कर सकेंगे, जो प्रार्थना के ऊपर जोर दें, जो आराधना और वचन के ऊपर जोर दें, और जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में तैयार करें लोगों को, जो दान वरदानों के बारे में बताएं, जो चिताएं लोगों को पाप के प्रति, न्याय के प्रति, धार्मिकता के प्रति। मेरे प्रियो, सीक द विल ऑफ द लॉर्ड एंड यू शैल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। आज्ञाकारिता के लिए प्रार्थना करें, विश्वासयोग्यता के लिए प्रार्थना करें। यू विल नेवर एवर लीव यू नॉट फॉरसेक यू। आइए हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे जी। शैल वी ऑल लुक अप टू गॉड राइट नाउ। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ
आपका स्वागत है यहाँ, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी हमारी मदद करें। इस मीटिंग में जितने भी लोग इन जो बातों को उन्होंने सुना भी आपके वचन से, प्रभु जी किसी बात की कोई कमी घटी आपके लोगों में जीवन में पाई जाती है, वो सारी कमी घटियां दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी लैक ऑफ विजडम, ऑफ हेवनली नॉलेज, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बी रिमूव्ड राइट नाउ फ्रॉम आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो अभिषेक जिसकी कमी हमारे अंदर है प्रभु जी, वो कमी दूर हो जाए और आप अपने लोगों को अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी उपस्थिति से भर दीजिए लॉर्ड, आत्माओं की परख के वरदान से भर दीजिए, अनन्य भाषा से भर दीजिए लॉर्ड, ओ आपकी पेशेंस से भर दीजिए, अपने धीरज से, अपने संयम से। पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर उपजने पाए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे द्वारा कार्य करें, परमेश्वर के साथ आत्मा हमारे ऊपर रेस्ट करें लॉर्ड। शैतान के सारे प्लान्स हमारे खिलाफ कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजनाएं खोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी योजनाएं खोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी योजनाएं खोल रहे हैं स्वर्गीय पिता जी। जिन लोगों को कर्जे की समस्या, वो कर्जा चुक जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको फाइनेंशियल की आवश्यकता है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की, वेल्थ ट्रांसफर की, वो सब अद्भुत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक स्किन डिसऑर्डर, हर एक ट्यूमर और फाइब्रॉइड और कैंसर का फॉर्मेशन को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। इस वक्त अपने छुटकारे को, चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों को जॉब की आवश्यकता है, उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत रीति से उनका अरेंजमेंट हो जाए जॉब में, और प्रभु जी अद्भुत ब्रेक थ्रू मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको बिजनेस की आवश्यकता है, उनको बेस्ट बिजनेस मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग घराने में उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, वो घराने में उद्धार आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, स्वर्गीय पिता जी आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी वक्त, आप भर देंगे हर एक को अपनी आत्मा से इसी वक्त लॉर्ड। जो लोग जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, उनको प्रमोशन मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Fill them with your mighty Holy Spirit and power in the name of Lord Jesus Christ. जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, जो भी जन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या बोर्ड के एग्जाम्स, या सेमेस्टर एग्जाम्स, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स, कोई भी तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, वो जितने भी आपके जन हैं प्रभु जी, सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उनको स्वर्ग से बुद्धि और स्वर्ग से ज्ञान दे दीजिए, और उनको प्रभु जी बेस्ट रिजल्ट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जिनको जॉब की आवश्यकता है, बेस्ट इंटरव्यू उनके हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कईयों को बिना इंटरव्यू किए सिलेक्शन हो रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूं जी, कोई जन है जिनको जॉब की आवश्यकता है, आगे आपको सिर्फ कॉल आएगी, बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू फादर फॉर दिस ग्रेस एंड मर्सी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अच्छी सैलरी पे परमेश्वरी अनुग्रह दे रहे हैं, और एक अच्छे औहदे पर परमेश्वर आपको लेकर जा रहे हैं जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। जो इनकी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनको आंसर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम विनती कर रहे हैं, जिनको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की आवश्यकता, लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी कंप्लीट हीलिंग बोल रहे हैं, 20 years of age, reversal, renewal, restoration of health, of their emotions, of their full being in the name of the Lord Jesus Christ, of their full youth in the name of the Lord Jesus Christ. जिनके घर में शांति की आवश्यकता है, शांति की कमी है, वो ईश्वर आनंद और शांति उनके घरों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाए लॉर्ड। Give us the grace to love the Lord your God with all our heart, with all our mind, with all our strength in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी हम सबकी सहायता करें लॉर्ड। हम अपने देश को आशीषित करते हैं, इजराइल को, अमेरिका को आशीषित करते हैं, देशों को आशीषित करते हैं, और विनती करते हैं अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, इजराइल से लेकर इंडिया तक, हर जगह प्रभु जी आपकी जागृति आ जाए। हर एक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से अपने लोगों को बचाएं प्रभु यीशु मसीह जी। झूठ की आत्मा हर एक को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। वेल्थ ट्रांसफर बोल देते हैं, 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपके लोगों ने अच्छी चीजें गवाई हैं, उन सब का भी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, पुनर्स्थापना बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी विकेटनेस बी डिस्ट्रॉयड राइट ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी आप कल आज और युगन युग परम जिंदा पिता परमेश्वर है हमारे, अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। जैसे आपने काना की शादी में अपनी महिमा को प्रकट किया और चेलों ने विश्वास किया आपके ऊपर, वैसे ही प्रभु जी हमारे जीवनों में भी होने पाए। सारी अधर्म में आपको दे रहे हैं। You foul spirit, seize and desist and maneuver, stop all your operations and actions through people at our workplace, in the ministry, in the job, in the business, in the families, right now against us in the name of the Lord Jesus Christ. We bind all those wicked evil plans and we command them to cease and desist and maneuvers right now in the name of the Lord Jesus Christ.
फादर वी रिलीज द ग्लोरी राइट नाउ। आपका लहू हमारे ऊपर अंदर चारों ओर है। पवित्र आत्मा जी की आग हमारे चारों ओर है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी की जो छाप है हमारे ऊपर है। हर एक बैंक अकाउंट के ऊपर भी प्रभु जी आपका लहू लगा रहे हैं। हर एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर दूर हो जाए, अद्भुत जागृति आने पाए लॉर्ड। हड्डियों में शिफा आ जाए, आंखों में, किडनीज में, और जहां पर भी दर्द है उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारा डिस्कंफर्ट दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रिबेलियस स्पिरिट लीव देयर चिल्ड्रन राइट नाउ, देयर हाउस होल्ड मेंबर्स राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो एडिक्शन की आत्मा है, जो शराब पीने की आत्मा है, जो उनके घर में जिस सदस्य को जो ड्रिंक करा रही है और जो ड्रग एडिक्शन है वो सब बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्मोकिंग का एडिक्शन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रिसीव योर डिलीवरेंस राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सोशल मीडिया का एडिक्शन, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन, उसे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। सारी अधर्मी में आपको दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सिर से लेकर पांव तक आपके लोगों ने पूरी शिफा प्राप्त कर ली है। वेल ट्रांसफर हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी अनॉइंटिंग उतर रही है, आपका अभिषेक उतर रहा है लॉर्ड। सारी अधर्मी में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वीडियो में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और यूट्यूब शॉर्ट्स हमने शुरू किया जी यूट्यूब चैनल पर। हम उसमें एक एक मिनट की हम प्रार्थना डालेंगे अलग अलग विषयों पर। आप सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर। प्रभु ने चाहा तो हम अलग अलग विषयों के ऊपर हम शेयर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि लोग सुन सकें, आशीषित हो सकें। उद्धार की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना, फाइनेंस की प्रार्थना, उसमें सब प्रेयर ही होगी उसमें। तो 1 मिनट का ही वीडियो होगा वो, तो आप इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है जी। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। गॉड ब्लेस यू।